नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले रुक कर लेते हैं सुपर 50 खबरों की ओर। बजट सत्र के 9वें दिन भी लोकसभा में हंगामा। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। राहुल ने विपक्ष के नेताओं की बैठक में बनाया प्लान। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर के खिलाफ अविश्वास, सभी विपक्षी दल प्रस्ताव लाने की बात पर सहमत। अविश्वास प्रस्ताव पर साइन शुरू। प्रस्ताव पर 8 महिला सांसद समेत प्रियंका ने भी हस्ताक्षर किए। प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी। इसके लिए सदन में 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना होता है। विपक्ष राहुल को संसद में बोलने देने की मांग पर अड़ा। राज्यसभा में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, सदन में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, उन्हें बोलने से रोका गया। मोदी सरकार कांग्रेस नेताओं का अपमान कर रही है। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार। विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, हम एक्शन लेंगे तो पता चल जाएगा। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर बोले निशिकांत दुबे। कहा, उन्हें कुछ पता नहीं। राहुल जब से नेता बने 95 चुनाव हार चुकी है। कांग्रेस सुर्खियों में बने रहने के लिए ये सब हो रहा है। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। कहा, जब से बीजेपी आई है विपक्षी नेताओं और सांसदों का माइक ऑफ हो जाता है। स्पीकर के खिलाफ मिलकर लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। संसद में हंगामे पर किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर हमला। कहा, यह संसद है, गुंडागर्दी की जगह नहीं। राहुल गांधी को बोलना है तो संसद के बाहर बोले। हंगामे के साथ यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आगाज। काशी में घाटों को तोड़ने के लेकर सपा विधायकों का विरोध प्रदर्शन। अहिल्याबाई की फोटो के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं विधायक। बिहार विधानसभा में नीतीश और राबड़ी के बीच नोकझोंक। महिला विधायकों की तरफ इशारा करते हुए उन पर हंगामा करने का आरोप लगाया। कहा, जब ये सरकार में थे तो क्या काम किया। हिमंता की गोली चलाने वाले वीडियो पर भड़के असुद्दीन ओवैसी। कहा, मुसलमानों के साथ मजाक किया जा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मजार की मरम्मत को लेकर तनाव। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने निर्माणी कार्य रुकवाने पर भड़के कांग्रेस विधायक। खेजड़ी के वृक्ष की कटाई को लेकर सांसदों का प्रदर्शन। श्रीगंगानगर से सांसद और दीपेंद्र हुड्डा ने किया प्रदर्शन। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर कहा, झूठी तारीफों का महोत्सव है। अभिभाषण भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार का झूठा दस्तावेज है। मोहन भागवत के बयान पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार। कहा, अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई किसी के लिए भी पुरस्कार की मांग कर सकता है। भागवत तो सरकार के से मालिक है, उन्हें मांग करने की क्या जरूरत। आरजेडी सांसद मनोज झा ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा, विसंगतियों पर बात करिए, सरकार तो आप ही चला रहे हैं, बाकी सब तो कठपुतली है। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका। जमानत देने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से 3 महीने में अपील पर फैसला करने को कहा। एमपी के डिंडोरी में जर्जर सड़क के सवाल पर उबाल। पिंडरूखी में युवाओं ने रोका विधायक का काफिला। विधायक बिना लोकार्पण किए वापस लौटे। बदहाल सड़क से उपजा लोगों का गुस्सा। ग्रामीणों ने जमकर की नारेबाजी। विधायक को सुनाई खरी खोटी। सालों से सड़क की मांग पर कर रहे थे ग्रामीण। बिहारनी छात्रा की मौत का मामला। मृतक छात्रा का परिवार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में। परिवार इंसाफ के लिए लगा रहा है गुहार।
यूपी के ललितपुर में 2 युवकों की मौत पर बवाल। 15 दिनों बाद इलाज के दौरान दूसरे युवक की मौत। 26 जनवरी को फॉर्च्यूनर कार ने बाइक को मारी थी टक्कर। कार की टक्कर लगने से एक की मौके पर मौत। यूपी के मंत्री मनोहर लाल की पत्नी के नाम दर्ज है कार। वाराणसी में स्कूल के प्रिंसिपल पर लगा बच्चियों से छेड़छाड़ का आरोप। ग्रामीणों ने प्रिंसिपल को क्लासरूम में बंद किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। पंजाब के तरन तारण में लॉ कॉलेज छात्रा की गोली मारकर हत्या। पॉइंट ब्लैंक रेंज से सिरफिरे छात्र ने मारी गोली। छात्रा की हत्या के बाद खुद को भी सिर में मारी गोली। दोनों की पहचान कर जांच शुरू। हरियाणा के फरीदाबाद जेल में संदिग्ध आतंकी की हुई हत्या। आतंकवाद के आरोपी अब्दुल रहमान का मर्डर हुआ। एमपी के शहडोल में सीएनजी कार में लगी भीषण आग। भीषण आग में जलकर खाक हुई कार। नई नवेली बहू समेत कार सवार 6 लोगों ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। महाराष्ट्र के जेजुरी किले पर सांड ने मचाया उत्पात। किले के दर्शन करने आए भक्तों में फैली दहशत। अफरा तफरी के बाद लोगों के भागने का सीसीटीवी सामने आया। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रही महिलाओं को रौंदा। भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत, 5 लोग घायल। कानपुर में लैम्बोर्गिनी कार ने लोगों को रौंदा। हादसे में 3 लोग घायल। पुलिस कमिश्नर ने कहा जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। यूपी के कानपुर में एचडीएफसी बैंक में महिला कर्मचारी का हाई वोल्टेज ड्रामा। जाति का रौब दिखाकर दी धमकी। बैंक में आए शख्स के साथ की गाली गलौज। दिल्ली के पीरागढ़ी में कार में 3 लोगों की मौत का मामला। पुलिस ने 2 लोगों से पूछताछ की। बिहार की राजधानी में पुलिस की साख पर फिर उठे हैं सवाल। पटना में कंकरबाग में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला। एमपी के पधाना में शादी समारोह के दौरान टला बड़ा हादसा। ढोल डीजे की तेज आवाज से बेकाबू हुआ घोड़ा कुएं में गिरा। घोड़ा दूल्हे ने कूदकर बचाई अपनी जान। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास कार में महिला सहित 3 लोगों के शव बरामद। मृतकों के परिवार पर छलका दर्द। परिजनों ने कहा वे घर से खुश होकर निकले थे, नहीं थी किसी तरह की परेशानी। यूपी के हाथरस में तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर खेल रहे 2 वर्षीय मासूम को कुचला। बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में हुई मौत। जमकर हुआ बवाल। दिल्ली के मोती नगर में 2 घंटे में हुई चाकूबाजी की 2 घटनाएं। डीडीए पार्क में हुई चाकूबाजी में नाबालिग की मौत। यूपी के बागपत पे दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर खतरनाक स्टंट का आया वीडियो। फेयरवेल पार्टी के बाद छात्रों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। यूपी के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पैर में लगी गोली। 2 बदमाश गिरफ्तार। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। महाराष्ट्र के ठाणे स्थित सोसाइटी में 16वीं मंजिल पर फंसे लिफ्ट में 2 छोटे बच्चे के फंसने से मची अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान जारी। पहाड़ी इलाकों में आतंकियों के खात्मे के लिए अब तक का सबसे बड़ा और लंबा ऑपरेशन जारी। एबीपी के बैनर तले छात्रों ने किश्तवाड़ यूनिवर्सिटी में किया प्रोटेस्ट। कहा हमारे यहाँ पूरे सब्जेक्ट नहीं, केवल 2 सब्जेक्ट है, हमारे साथ किया जा रहा है भेदभाव।